जो भी शरीर भाव में जीते हैं। शरीर भाव का मतलब समझते हैं ना? शरीर भाव का मतलब होता है कि जो अपने शरीर को ही सजाने संवारने में लगे रहते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता। अपने ही चेहरे को बनाने में कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत पर्सनालिटी मेरी अच्छी है, इन सब चीज़ों में पड़े रहते हैं। उनके लिए कहा गया है कि ऐसे भाव में जीना ही मूढ़ता है ना? शरीर को ही सब कुछ मान लेना। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्त्यः मत्समः असम स्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम। इसका जो अर्थ हुआ, आश्चर्य है, मुझे नमस्कार है, मेरे समान किसकी दक्षता है। शरीर का तो मैं स्पर्श भी नहीं करता और इस पूरे विश्व को मैं ही धारण किए हूँ। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्त्यः मत्समः, मुझसे बड़ा अजूबा क्या है। स्वयं के अतिरिक्त किसको नमस्कार करूं। मुझ जैसी दक्षता माने कौशल माने चतुराई भी किसमें है। मेरे जैसा कौन है? कोई नहीं। क्यों? अरे देखो ना, शरीर को तो मैं स्पर्श भी नहीं करता और इस पूरे विश्व को मैं ही धारण करे हुए हूँ। यहाँ पे बात समझ रहे? अहम और आत्मा की बात होती है ना। तो ये शरीर को छूता भी नहीं है, फिर भी पूरे विश्व को धारण किए है। ठीक है? सत्य जो होता है वो सब में है। अगर कहा जाए कि जैसे कृष्ण ने कहा कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में है, लेकिन फिर भी मैं कहीं नहीं हूँ, है ना? इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। तो पिछले श्लोक में हमने चित्रकार और चित्र की बात करी थी। तो मैं पूरे विश्व को धारण किए हूँ, उसका क्या अर्थ हुआ? माने मैं ही इस पूरे चित्र का चित्रकार हूँ। पिछली बार हमने चित्रकार पे बात की थी ना कि जो चित्र बनाता है वो चित्रकार बाहर रहता है और उसका चित्र बनाता है और उसमें वो कहीं नहीं होता है। ठीक है? माने दृश्य जगत की मुझसे कोई पृथक सत्ता नहीं है। ये पूरा द्वैत का खेल है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो आपका ही प्रक्षेपण है। तो दो तलों पर अद्भुत आश्चर्य है। एक तो ये कि मैं देह लगता हूँ और मैं देह हूँ नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि अहंकार ही सब कुछ है, लेकिन वो है नहीं। आप ढूंढोगे तो वो कहीं मिलेगा नहीं। असम स्पृश्य शरीरेण, मैं तो शरीर को स्पर्श भी नहीं करता, शरीर को तो मैं छूता भी नहीं और ऊपर ऊपर से ऐसा दिखता है कि मैं शरीर ही हूँ। तो ये पहला अजूबा हो